ब्लास्ट की दोबारा से आवाज आती हुई, आग और बढ़ती हुई और धुआं और आग, लोगों को भागने का बोला जा रहा है। अचानक से ये धमाका हो गया और यहाँ पे बहुत बहुत ही बुरे हालात, देखिए कैसे लेकर जाया जा रहा है, लोग भाग रहे हैं। आप आज आंकड़ा आया है कि 8 लोग मर गए हैं, लेकिन सच में 8 लोग नहीं हैं। उन 8 लोगों के साथ जो उनका परिवार है, आप लगा लीजिए कि उसकी भी कहीं ना कहीं, जब हमारे परिवार का भी कोई सदस्य जाता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पूरा आप ऐसा कहिए कि 8 परिवारों की जो है वो हुई है। बहुत तेज़ ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट का मैं आपको ऐसे बताऊं कि इतना तेज़ धमाका हुआ कि मेरे सामने बिल्कुल आग का एक इतना बड़ा गुबार उठा और उस लाइन में जितनी भी वो गाड़ियाँ थी या जो भी उसके आसपास गाड़ियाँ थी, सब उसमें जल गई एकदम से। लाल किले के सामने यहाँ पे पीछे धमाका हुआ है, शायद से कोई गाड़ी फटी है या लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत तेज धमाका हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे आग लगी हुई है, लोग एकदम पैनिक है, ऑटो वोटो सब टूट गया है। इतनी तेज़ वो ब्लास्ट था और उसके अलावा जब मतलब मेरे कैमरा पर्सन ने देखा वो शॉक हो गया, और ऊपर से जब वो ब्लास्ट हुआ उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 2 मिनट के लिए तो मेरे सेंसेस भी ऐसा होता है ना कि काम करना बंद कर गए थे। एकदम में से सिर्फ सन की आवाज़ आई और समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। उसके ही मात्र 2 सेकंड बाद मेरे कैमरा पर्सन ने अपना कैमरा निकाला, वो उस तरफ भागे। मेरे कैमरा पर्सन का नाम सलमान है, तो वो उस तरफ भागने लगे और मैं सिर्फ उनको जानती थी। और मैं तभी देख रही हूँ कि मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे पीछे जाना है, अभी नहीं पता। तब तक मैं देख रही हूँ कि पूरी पब्लिक मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, जिस तरह से आपसे बात करी हूँ इसी डायरेक्शन में ऐसे खड़ी थी, और पूरी पब्लिक मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और उस दौरान मेरे आसपास जितने भी लोग जा रहे हैं, सबने बोला कि ब्लास्ट हो गया, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। और जिसके हाथ में जो लग रहा था, जो ई रिक्शा वाले थे, जो ऑटो वाले थे या जो भी थे वहाँ पे, वो वहाँ से भागने लगे तुरंत। कुछ ऐसी मतलब कुछ पैदल पब्लिक थी, कोई ई रिक्शा में था, कोई ऑटो में था, कोई गाड़ियों में था। और जिसके पास जो आया, किसी के पास ज़्यादा सामान था, किसी के पास पूरी फैमिली थी, वो लोग उल्टा भाग रहे थे। और उनमें से 2 लोगों ने मुझे भी बोला कि ब्लास्ट हुआ है, भागो, क्योंकि मैं खड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब एक बंदे ने तो लिटरली मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि भागो यहाँ से। और पर मुझे क्योंकि वहाँ पे सब लोग शायद से भागना था, पता नहीं था मुझे कि भागना है या क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा था। और जिस इंसान को मैं वहाँ जानती थी वो मेरा सिर्फ कैमरा पर्सन था, मैं वहाँ किसी और को नहीं जानती थी। जब सब लोग ये कह रहे थे कि ब्लास्ट हुआ करके, तो मैं सिर्फ सलमान जी को जानती थी और मैं उनके पीछे जाने लगी और ये सोच करके, और उन्होंने भी मुझे बुलाया। तो मेरे को ये था कि अगर मतलब सब लोग अपने लोगों को ढूंढ करके भाग रहे थे, तो मैं भी यही सोच रही थी कि जहाँ मेरा कैमरा पर्सन है मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं उनके पीछे गई। उसके बाद बीच में भी मुझे लोगों ने बोला कि नहीं ब्लास्ट हो गया, भागो यहाँ से, भागो, ऐसा करने लगे वो लोग। और जब ये वाली चीज़ हो रही थी उस दौरान मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है एग्जैक्टली हुआ क्या क्या ये कोई गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, कहीं आग लग गई, किसने क्या किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी को भी कुछ नहीं पता था। वहाँ पे सिर्फ हप्पड़ तप्पड़ मचने लग गई 2 सेकंड के अंदर। मतलब सब लोग कुछ बोलने लग गए, जो आपके सामने आ रहा है, अलग अलग चेहरे, अलग अलग सी, मतलब 1 सेकंड में या 2 सेकंड में कई सारे चेहरे मेरी नज़रों के सामने से गए। और उसके बाद फिर मुझे तब भी रियलाइज़ नहीं हुआ। तब मेरे कैमरा पर्सन मेरे पास वापस आए, सलमान जी, उन्होंने बोला कि साक्षी यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, चलो। मैंने कैमरा खोल लिया, तो माइक पकड़ो, ऑन करो इसको और हमें करना हो। और मैं ऐसा थी कि मतलब क्या करना है एग्जैक्टली, जाना है या वहीं रुकना है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से हमें भी भागना चाहिए, क्योंकि सब भाग रहे हैं यहाँ से, वहाँ कोई रुक नहीं रहा था। एक भी सेकंड के लिए वहाँ पे शायद से कोई इंसान रुकने को तैयार नहीं था। सब लोग सिर्फ हप्पड़ तप्पड़ हो रही थी। तो मैंने बस अपना कैमरा सलमान जी ने ऑन करके मुझे ऐसे पकड़ा दिया और वो कैमरा लेकर खड़े हो गए। मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया। तब तक मैं देख रही हूँ जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा आया, लोग अपने आप ही बात करने के लिए मेरे पास आने लगे और माइक देख करके वो बोलने लगे। मैडम बहुत सारी अभी भी ऑटो जले हुए, लाशें अभी भी गाड़ियों के अंदर है, बहुत सारी लाशें अभी भी गाड़ियों के अंदर है मैडम, काफी गाड़ियों में आग भी पकड़ ली है मैम। इसके अंदर अभी भी लाशें हैं और धधक रही हैं। बहुत लोग अभी भी मदद कर गए हैं और इधर साइड हॉस्पिटल है, उधर हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं लोगों का। हम भी लगे हुए हैं, बाकी पुलिस प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दे रहा है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, बाकी हम उनके साथ बने रहेंगे। मैंने सबसे पहले देखा एक शख्स को जो वहाँ कोने पे खड़े थे, उनके सर से खून बह रहा है। ठीक है, जब मैंने देखा तो सिर्फ पब्लिक को देख रही थी पहले तो,
ठीक है। थोड़ी देर बाद ज़रा सा आगे बढ़ी तो देखा एक बंदा है जिसके सर से खून बह रहा है। सबसे पहले उस बंदे ने मेरे को आकर के बोला कि मैडम देखिए यहाँ पर देखिए इसके चेहरे पर क्या हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला मैं यहीं पे ही खड़ा था और अचानक से एकदम पता नहीं बहुत तेज़ धमाका सा हुआ और उस धमाके के बाद मैं बेहोश हो गया और जब मैं नीचे गिरा, जब मैं उठा मतलब 2 ही मिनट बाद जब ऐसा हुआ मैं नीचे गिर गया तो मेरे सर पर पूरे पे चोट वोट उसके आई हुई थी। और उन्होंने वो जब वापस खड़े हुए तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, और किसी ने उनको पट्टी वट्टी तब तक कर दी थी, मतलब तब तक उनको कुछ दे दिया था जो भी मतलब शायद से कोई हैंकी था, किसी ने अपना हैंकी दे दिया था क्योंकि उनके खून बह रहा था। इसी के 2 मिनट बाद मैं देखती हूँ कि वहाँ से जो वो आग थी, भड़कती हुई आग, और वो उस आग में कोई एक व्हीकल नहीं था। लोगों ने बोला कि गाड़ी में आग लगी, गाड़ी में विस्फोट हुआ, लोगों ने ये बोला वहाँ पे, लेकिन वो एक गाड़ी में नहीं थी। जैसे ही मेरी नज़र उस आग की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि पूरी एक लेन, जो लेन थी उसकी कम से कम 1 2 3 लेन तक गाड़ियाँ जली हुई थी। और वो आग इतनी तेज़ थी कि अगर आपने कभी सिलेंडर ब्लास्ट या कोई ब्लास्ट देखा होगा तो वो ब्लास्ट भी कैसा होता है कि आग जलती है, तेज़ होती है, थोड़ा मतलब थोड़ी देर तक वो जलती है, जितनी गैस होती है उतना वो जलती है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो आग बढ़ती जा रही थी, वो रुक नहीं रही थी, वो तेज़ से बढ़ रही थी। और मैं नीचे कुछ पेट्रोल जैसा कुछ ऐसा दिख रही थी कि वो फ्लोर भी जल रहा है, इतना मतलब उसमें, और सिर्फ आग ही आग, आग ही आग। वो विजुअल हम कैप्चर करके लाए, यूट्यूब की वजह से हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन वो प्रॉपर मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ऐसी आग जैसे बिल्डिंगों में लगती है ना, ऐसा लग रहा था पूरी एक कम से कम 5-6 माले की बिल्डिंग जो है पूरी आग में लपटी हुई हो। और जब मैंने वो देखा कि जो ब्लास्ट हम पिक्चरों में देखते हैं, मतलब मैंने आज तक ऐसा ब्लास्ट सिर्फ पिक्चरों में कहीं देखा है, होता है ना कि मतलब ब्लास्ट हुआ तो गाड़ी के शीशे टूट गए, ऐसा ही थोड़ी देर बाद मेरे सामने उसी आग में से ही निकलते हुए थोड़ी आगे जो ऑटो वाले खड़े थे वहाँ कॉर्नर पे, उनमें से मैंने 2 ऑटो देखे जो आधे जले हुए से थे, ठीक है, मतलब उनका कोई कुछ पता नहीं था, उसमें ऑटो ड्राइवर थे और पर लेकिन क्योंकि बाद में मुझे पता चला कि वो लोग आग के अंदर नहीं थे। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये रेड लाइट है तो इस तरफ वो पीछे की तरफ जो है ब्लास्ट हुआ और वो ऑटो वाले इस आगे की तरफ ही खड़े थे, पर वो आग की चपेट में वो लोग भी कहीं ना कहीं आ गए थे, उनका ऑटो पीछे से पूरा जल चुका था। और जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी वो उसका तो आप हाल ही मत पूछिए। सिर्फ मैंने जब देखा तो जब आग भड़क रही है तो उसके अंदर मुझे टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ जलती हुई नज़र आ रही थी, मतलब सिर्फ ढांचा, गाड़ी भी नहीं कहूँगी मैं, उसे ढांचा कहते हैं हम, जो ढांचा होता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ, और फ्लोर की तो आप मतलब हर जगह खून के छींटे छींटे से पड़े हुए थे, जो शरीर थे उनके परखच्चे से उड़े हुए, और शरीर के सब अंग वगैरह बहुत सारे, मतलब हम बात करें कि कोई एक इंसान था, कोई 2 इंसान था, नहीं, पूरे पे परकच्छे से उड़े हुए थे। वहाँ पे किसी का पैर पड़ा था, किसी की उंगलियाँ थीं, किसी का धड़ था, वो भी विजुअल हमारे कैमरा पर्सन ने, और मतलब मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि देख भी नहीं सकती हूँ, इतना गंदा था वो, उन्होंने कैप्चर भी किया, लेकिन बिकॉज ऑफ यूट्यूब गाइडलाइन वो हम उस तरह से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो वैसा ही है, मतलब सीरियसली वो पता चल रहा है कि किसी एक की वो टांग या कुछ थी। और जब वो ब्लास्ट भी हुआ उस टाइम भी मैं आपको बताऊं कि जब पब्लिक भागी भी है, मात्र 5 मिनट के अंदर वो जो रोड जिस पे गाड़ियाँ रेंग रही थी वो पूरी 5 मिनट के अंदर खाली हो गई, मतलब ऐसा जैसे वहाँ पे कभी कोई था ही नहीं आज तक, इतनी खाली। और जब मैं जैसे जैसे मैं आग की तरफ पास बढ़ रही थी, लोग मिलते जा रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो उस जलती हुई आग में भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, या बाहर से लोगों को उठा उठा के, जो भी ई रिक्शा, जो कुछ ई रिक्शा तो वहाँ पे ख़राब हो गए थे, जल गए थे उसी आग में, और जो भाग सकते थे वो लोग भाग गए, लेकिन जो चांदनी चौक जो अंदर मार्केट है वहाँ से बुला बुला के कुछ लोग ई रिक्शा और ऑटो वालों को लेकर आए, और उन्होंने उसी में आग में से निकाल के कुछ लोगों को जहाँ तक पहुंच सकता है, जो भी हेल्प करने वाले कुछ लोगों ने उठा करके रखने की कोशिश करी। पुलिस वाले बचाने के लिए लेकर जाते हो इनको ऑटो में, इसके अंदर भी एक इसके अंदर है, हम 5-6 पे 8 जनों को बिठा चुके हैं कम से कम, सबको बचा अस्पताल हमने अभी। कितने लोग हैं, कितने लोग कम से कम अब अंदर का नहीं पता, यहाँ से हमने 8 जने हमने वहाँ बिठा अस्पताल पहुँचा दिए सबने मिलके, 8 जनों को, 8-10 लोगों को अभी 8-10 लोगों को पहुंचा चुके हैं, और भी ज्यादा लोग हैं। बहुत ही बुरे हालात, देखिए कैसे लेकर जाया जा रहा है, लोग भाग रहे हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग अभी इधर देखिए, इधर
बम का कोई लोहे का टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा, वो वहाँ आके गिरा। उस दौरान मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ, उससे पहले की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हम एग्जैक्ट जहाँ पर ये हुआ, जिस टी पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, लाल किले के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ठीक सामने रेड लाइट है, ऐसा टी पॉइंट बनता है, इस तरफ चांदनी चौक मार्केट है, इसी टी पॉइंट पे मात्र 5 मिनट पहले मैं खुद खड़ी थी। खुद मैं और मेरे कैमरा पर्सन खड़े थे, और वो तो गनीमत रही कि उन्होंने ऐसा कहा कि चलो आगे चलते, जबकि मेरा ये था कि नहीं नहीं यहीं रुकते, नहीं यहीं से कैब मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कैब वाला यहाँ नहीं रुकेगा, और वहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले थे, एग्जैक्ट 2 ट्रैफिक पुलिस वाले, जितना मुझे याद है, वो कह रहे थे कि नहीं यहाँ पे मतलब वो गाड़ियों को नहीं रुकने दे रहे थे, और इसीलिए मेरे कैमरा पर्सन ने बोला कि आगे चलते हैं, बचा रहे थे। तब सबसे ज़्यादा हिम्मत मुझे उन्हीं लोगों से आई, वो ना पुलिस वाले थे ना कोई और थे, वो आस पड़ोस के दुकानदार थे, कुछ लोग कहीं जा रहे थे, कहीं के लिए निकले थे, वो लोग उनकी मदद करने के लिए आग में घुस रहे थे, बार बार लोगों को बाहर निकाल के ला रहे थे। उनसे मैंने बातचीत करी तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक, ये 5 मिनट की मैं आपको बता रही हूँ, 5 से 10 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक मैं 8 या 10 लोगों को निकाल करके ले जा चुका हूँ LNJP हॉस्पिटल, और उसी के थोड़ी देर बाद जो आसपास की पुलिस वाली वैन होती हैं, थोड़ी देर बाद ही वो भी वहाँ पर आ गई थी। पुलिस वाले भी ऐसा नहीं है कि बहुत देर बाद आए, वो भी आ गए थे, लेकिन ऑन स्पॉट जो लोग थे उन्होंने भी मदद करना, लोकल लोगों ने भी शुरू कर दिया था तब तक लोगों की, और उसके बाद ही जो आस पास में वैन्स होती हैं या जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं जो अलग अलग चौक पे खड़ी होती हैं, वो भी तुरंत आ गई थी। फिर मैंने देखा पुलिस वाले भी मदद कर रहे हैं उनकी, और फिर मैं जब बात कर रही थी तो मैंने किसी से बात नहीं करी, वो अपने आप ही मेरे पास आके बात कर रहे थे, बता रहे थे अपनी चीज़ कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। उनमें से एक शख्स मेरे पास आया जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला देखो मैडम यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये बिखरा पड़ा है, देखो इसका मतलब वो शरीर के अंग दिखा रहे थे लोग, और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो पुलिस वालों ने अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर दिया तेज तेज कि रोड खाली कर दो। और उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है कम से कम 8 से 10 एम्बुलेंस थोड़ी देर बाद ही वहाँ आ गई, 8 से 10 एम्बुलेंस लोगों को लेकर गई, और 10 लोग तो वो पहले ही जो हमारे वो भैया थे वो बता रहे थे कि 8 से 10 लोगों को, और वो तब भी लगातार निकाल ही रहे थे। जो ये लोकल की बात कर रही हूँ, फिर कम से कम 10 एम्बुलेंस आ गई, 2 फायर ब्रिगेड आई थोड़ी देर बाद ही, और उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश करी। उस वक्त वो जो फीलिंग थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसा होता ही है, मतलब मैंने इससे पहले कभी मैंने कोई ब्लास्ट देखा नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि कोई और भी कभी अभी ज़िंदगी में देखे अपने ब्लास्ट। लेकिन इससे पहले मैंने कभी मुंबई ब्लास्ट के बारे में एक बार पढ़ा था जब मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा था कि एक साथ कई ब्लास्ट होते हैं, कि एक पास में ब्लास्ट हुआ, थोड़ी देर बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ। उस टाइम पे पता है कैसी फीलिंग थी? यही फीलिंग थी कि वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद भी उस ब्लास्ट वाली जगह से थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही थी ब्लास्ट की भी, और एक गंदी सी स्मेल, पूरे टाइम जलने की एक स्मेल आ रही थी, जिससे मतलब ऐसा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो कैसी जलने की वो बू होती है, कि वो जलने की बू मतलब किसी भी चीज़ में मैंने नहीं आज तक महसूस की है। और उसके अलावा जो वो आग, जिस आग की मैं बात कर रही हूँ आपको, वो ब्लास्ट जब हुआ था उसके बाद मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि अभी यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, थोड़ी दूर पे वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, या वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा जहाँ मैं खड़ी हूँ, या मेरे आसपास से दोबारा कहीं से आवाज़ आएगी। और उस ब्लास्ट से भी धीरे धीरे आवाज़ें आ रही थी लगातार, क्योंकि मेरे मन में जहन में वो चेहरे आ रहे थे बार बार कि वो लोग अपने घर पहुँचे या नहीं पहुँचे। हम तो घर लौट करके आ गए थे, लेकिन या जब मैं अपने ऑफिस वापस आई थी वहाँ से लौट के, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सुबह जब मैं वहाँ से गई थी तो सब कुछ नॉर्मल था, शायद से जैसा डेली का होता है। मैं उस जगह वापस आई जहाँ मैं रोज़ बैठती हूँ, रोज़ सुबह आती हूँ, वहीं बैठती हूँ। वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे जो बाकी साथी है, जो एडिटर है या जो प्रोड्यूसर है, वो लोग सब नॉर्मल थे, उनके लिए सब कुछ वैसा ही था जैसा सामान्य ज़िंदगी में। मेरे लिए तो ऐसा था कि मतलब शायद से मैं ये पार्ट नहीं देख रही होती अभी के लिए, तो बिल्कुल मतलब मेरा ऐसा था कि शायद से अगर मैं बच कर नहीं आ पाती तो मैं वापस उस ऑफिस में नहीं आती। सीरियसली जहाँ पर मैं थी वहीं बम ब्लास्ट हुआ, उसी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर। हम वहाँ पे मौके पर गलती से मौजूद थे, हमारे सामने हुआ, और जब हमारे पास जो माइक था जैसे ही वो ऑन हुआ, और उस दौरान नहीं सोचा था कि ये कवर करना है, भागना है, घर जाना है, घर वालों को बताना है, ये भी नहीं सोचा था। बस ये सोचा कि ठीक है बात करते हैं लोगों से। माइक ऑन किया तो सवाल भी नहीं पूछे, खुद ही लोगों ने बात करनी शुरू कर दी।
हम बात करने लगे। बात करने के बाद जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम सामने आ रही थी तो लग ही नहीं रहा था। और सबसे ज़्यादा तो हिम्मत वो लोग दे रहे थे जो लोग आग से लोगों को निकाल के लेकर आ रहे थे। हमारा तो उनमें से कोई लेना देना नहीं था और शायद से मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। मेरा किसी से कोई मेरा अपना नहीं था। लेकिन उनमें से कोई भी जो बच गए आज, या जो अपने घर पे सुरक्षित हैं हमारी तरह, या जहाँ पर भी हैं वो लोग, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके घर वाले उस हादसे में चले गए, या वो लोग जो अपने सफ़र में कभी घर ही नहीं पहुँचे आज तक। और शायद से कहते हैं कि वो चलो आप आज आंकड़ा आया है कि 8 लोग मर गए हैं, लेकिन सच में 8 लोग नहीं हैं। उन 8 लोगों के साथ जो उनका परिवार है, आप लगा लीजिए कि उसकी भी कहीं ना कहीं, जब हमारे परिवार का भी कोई सदस्य जाता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो पूरा आप ऐसा कहिए कि 8 परिवारों की जो है वो हुई है। उसके अलावा जो एक और चीज़ है, जब भी हम सुनते हैं ये टेररिज्म अटैक नहीं है, अभी तक इट्स जस्ट अ ब्लास्ट, अभी तक यही है हमारे सामने जो हमारे सामने आया है कि, लेकिन इसी साल 2025 में, पर हमने कुछ सीखा नहीं है इससे। आपको अच्छे से याद होगा इसी साल पहलगाम में हुआ था, और मात्र कितने महीने हुए हैं, मुझे तब भी याद है, तब मैं ट्रैवल कर रही थी, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो गया है टूरिस्ट के साथ। मैं कहीं और गई हुई थी और अपनी फैमिली के साथ, तब मुझे पता चला था कि पहलगाम में ये सारा हो गया है, टूरिस्ट को ऐसे करके। तब हमने सुना था कि अरे वो पहाड़ी एरिया था, कैमरा नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तमाम बातें तब सामने आई थी, ठीक है। कश्मीर शायद से तब भी था हमारे हॉटस्पॉट में, मतलब उस तरह के एरिया में। और राजधानी दिल्ली, कल राजधानी दिल्ली में होना, तो क्या हमने कोई सबक नहीं सीखा है? आज भी हम वहीं हैं। आज से कई साल पहले मुंबई ब्लास्ट हुआ था, मुंबई के लोगों ने ये ट्रॉमा फेस किया। दिल्ली में कल रात को ये ब्लास्ट हुआ, और कल कैसे वो ब्लास्ट हो गया, आप हमारी जो सरकार है या हमारी जो ये हमारी एजेंसीज़ हैं, अगर आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भी आप जिसको भी पकड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन अगर ब्लास्ट हो रहा है तो शायद से वो लोग तो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या अभी भी हमें और कुछ देखना बाकी है?